एज अ CUET मेंटोर आज मैं आपको कुछ सक्सेस टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहली टिप है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बच्चे जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं ना, तो रैंडम कुछ भी पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, समर्थ वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं, उस पर जाओ। उस पर सिलेबस टैब पर जो भी आप डोमेन सेलेक्ट करना चाहते हो या जो भी आप सेक्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाहते हो, GT, सबका सिलेबस डाउनलोड कर लो। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद हमको मैप करना होता है सिलेबस कि हम बोर्ड्स में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या है, बोर्ड्स में कुछ चैप्टर्स डिलीटेड है जो कि आपके CUET में भी आते हैं। तो वो नोट डाउन कर लो, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने टाइम टेबल में वो डिलीटेड चैप्टर्स को भी जगह देनी है। तो ये हुई पहली सक्सेस टिप। दूसरी सक्सेस टिप है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब यू शुड नेवर लीव थिंग्स ऑन द नेक्स्ट डे। हम कल कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपने आज प्लान किया है, आपको फिक्स टाइम टेबल बनाना चाहिए। आप सुबह से उठ के रात में सोने तक का आपका टाइम टेबल एक दिन पहले ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। उस टाइम टेबल पे वर्क करो। अगर कुछ छूट गया है तो उसको नेक्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट कर लो, बट सोचना यही है कि टाइम टेबल पे डटे रहना है और उसको कंप्लीट करना है। तीसरी टिप है स्टडी मटेरियल। आपको जो स्टडी मटेरियल चूज करना चाहिए वो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब सिलेबस से अलाइन करो और देखो कि कंटेंट क्या है स्टडी मटेरियल का, क्या उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना है, क्योंकि इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, इस तरीके से लेवल मूव होना चाहिए। और फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी चेक करने चाहिए, क्योंकि 2022 CUET और 2023 में ये अंतर देखा गया कि वैरायटी मतलब CUET हर तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। एसर्शन रीजन भी पूछ रहा है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो वो लगता है कि ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन भी कभी पूछेगा। वो कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वैरायटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ सक्सेस टिप इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और मैं वीकनेस को बोलती हूँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। वीकनेस एक नेगेटिव वर्ड होता है। हमको रियलाइज करना चाहिए कि जो टॉपिक्स हमारे स्ट्रेंथ्स हैं उसको हम अलग कर लें, बट जो हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं उन पर हमको कॉन्स्टेंटली वर्क करना चाहिए। तो जब कभी भी हम कोई टेस्ट दें, कुछ भी पढ़ें, तो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को लिख लें एंड नेक्स्ट अपने टाइम टेबल्स में उसको स्केड्यूल करना है कि हमको इस पे वर्क ऑन करना है। एंड पांचवी और आखिरी सक्सेस टिप दूंगी आपको, अ बेस्ट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको वो चूज करनी चाहिए जो कि आपके पिछले एग्जाम के टॉपर्स ने भी दी हुई हो। मतलब एज सुपर ग्रेड्स आई फील प्राउड टू टेल यू कि लास्ट ईयर इतने सारे टॉपर्स निकले, उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करी थी। टेस्ट सीरीज क्या है? इंक्रीमेंटल टेस्ट सीरीज है। मतलब आप चैप्टर 1 पढ़ोगे, अगले टेस्ट में चैप्टर 1 और 2 दोगे एंड उन टेस्ट को जब आप सॉल्व करो, उसमें से अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एनालाइज करो, मॉक के स्कोर्स लिखो। आज जो टेस्ट दिया है आपने, उसका मॉक का स्कोर आज आपने लिख लिया, ठीक है। फिर अगर आप 4 दिन बाद वो टेस्ट दो, उसके मॉक का स्कोर लिखो। ऐसे जब आप 10 मॉक के स्कोर्स लिखते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या वो मार्क्स में इंक्रीमेंट हो रहा है या स्टेबल रह रहे हैं या डिक्रीमेंट रह रहे हैं। एंड फिर एक रोल आता है आपके मेंटोर का। रोल ऑफ मेंटोर इन अ स्टूडेंट लाइफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप एक मेंटोर चूज करो, वो कोई भी हो सकता है। वो आपके स्कूल का टीचर हो सकता है, वो आपके घर में कोई एल्डर हो सकता है, वो कोई आपका ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो SRCC में पढ़ रहा है या हंसराज में पढ़ रहा है। एक मेंटोर चूज कर लो अपनी लाइफ में जब तक आप CUET एग्जाम नहीं दे रहे हो। उससे गाइडेंस लेते रहो, वो आपको बताता रहेगा, क्योंकि उसने वो जर्नी जी है, ठीक है। तो आज मुझे लगता है ये 5 सक्सेस टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो CUET 2024 आपके लिए एक केक वॉक ही होगा। सो फॉर मोर सच वीडियोज एंड कंटेंट, do follow CUET by Supergrads.